अभय जी, आज होली का दिन है, मेरे प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। मैंने प्रश्न क्या किया? राहुल गांधी को चैलेंजर बनाने में 2024 के लिए इतनी झिझक क्यों है, ये बताइए ना। नहीं, देखिए, इसका मैं उत्तर साफ कर देना चाहता हूं। राहुल जी से कई बार इस संदर्भ में बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि व्यक्ति केंद्रित राजनीति ने इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वो व्यक्ति केंद्रित नहीं, वो सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचंड बहुमत पर इठलाती और इतराती है, तब जानना चाहिए कि 51 लोकसभा की सीटों पर उनकी जमानत जब्त हुई थी। 11 प्रांतों में एक भी सांसद जीत कर रही है। जब कांग्रेस पार्टी का चरम था तो अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस ही कांग्रेस थी। इनको इस अहंकार में और इस दंभ में नहीं रहना चाहिए। जनता आप सबक सिखाने पर आमादा है। आप देखिए, कस्बा पेट सीट का लोकसभा चुनाव आप अभी कुछ दिन पहले हारे हैं। उसके पहले कोल्हापुर का हार गए। 5 में से 4 एमएलसी हार गए। राजस्थान जहां दंभ भरते थे, वहां पर 21,000 वोटों से आपको जनता ने उपचुनाव में हरा दिया, यह फरवरी के माह में। और छत्तीसगढ़ में 25,000 वोट से हरा दिया। वेस्ट बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक कांग्रेस पार्टी की जीत का क्रम प्रारंभ हो गया और आपके पराभव का क्रम प्रारंभ होगा। अहंकार तो इस रावण का भी नहीं रहा, जयवीर शेरगिल जी। आप इस अहंकार में मत रहिए। देश की जनता आपको सबक सिखाएगी और विश्वास मानिए, 2024 तक आते आते तक किसान भाई जिनकी आमदनी 27 रुपए कर दिए, वो प्रतिशोध आपसे लेंगे। ठीक है जयवीर जी, 2 लाइन का सिर्फ जवाब। मैं अनुराग भदौरिया जी के पास जाऊंगी इसके बाद। और अजय, वो प्रतिशोध लेगी आप। ठीक है। मैं अभय जी मेरे बड़े भाई भी हैं, तो मैं निजी टिप्पणी नहीं करूंगा जैसे इन्होंने मुझ पे की। मैं एक ही बात कहूंगा अंजना जी, वो शायद याद है ना, आज तुम्हारे पाँव के नीचे ज़मीन नहीं और इस बात का तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। 2014 में सेम यही ब्रोकन टूटा रिकॉर्ड लेके गए कि देश में हाहाकार मच रही है। 2019 में लेके गए, 7 राज्यों के चुनाव हुए जिसमें से 6 कांग्रेस पार्टी हार गई। 170 सीटों में से अभी 180 में से 172 सीटों पे कांग्रेस पार्टी हार गई। सत्य तो ये है कि क्यों फर्क है, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी त्रिपुरा में प्रचार कर रहे थे, श्री राहुल गांधी स्कीइंग कर रहे थे। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास बढ़ा रहे थे, श्री राहुल गांधी लंदन में बैठे देश को बदनाम करने का काम कर रहे थे। चीन की बात करते हैं अंजना जी, चीन की सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। बयान है ई अहमद का सदन में, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन को दे दी। आपके ही चैनल पे भी खबर चली थी 2009 में, जब पत्रकार ने चीन की घुसपैठ पे खबर लिखी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पत्रकारों पे एफआईआर दर्ज करवा दी कि आप चीन पे रिपोर्ट भी कैसे लिख सकते हैं। जब अधीर रंजन चौधरी ने चीन को कहा ये एक सांप है, इन्होंने उनसे ट्वीट डिलीट करवाया। एमओयू से अपना चंदा इकट्ठा किया। सलमान खुर्शीद जब चीन का प्रश्न पूछा पत्रकारों ने बतौर मंत्री, उन्होंने कहा मैं चीन का मुद्दा नहीं उठाऊंगा क्योंकि चीन से हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। और 2008 में जोरावर पॉइंट किसने गवाया? इन्होंने। आज हिंदुस्तान के आर्मी चीफ का बयान मेरे हाथ में अंजना जी, जो इन पे विश्वास नहीं है, वो कहते हैं हिंदुस्तान ने 1 इंच जमीन भी चीन को नहीं दी। ठीक है, दिक्कत ये है कि आज छोटा सा जवाब, भाई चीन पर और देश की सेना हाय हाय, ये बयान है, ये बयान है देश के आर्मी चीफ का। चीन पर चुन चुन के भेद खोल रहे हैं आपके 2009 वाले। अंजना जी, आप याद कीजिए डोकलाम में क्या कहा हमको। 71 डेज का स्टैंड ऑफ था। निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि दोनों सेनाओं का डिसंगेजमेंट हो गया, लेकिन 5 मार्च 2018 को लोकसभा का जवाब उठाकर देख लीजिए। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि चीन ने उसी स्थान पर परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। क्या आज ये बात सही नहीं है कि देश के रक्षा मंत्री ने सदन में बयान दिया कि हम डिसंगेजमेंट कर रहे हैं, तब सारे लोगों ने कहा था कि कैलाश रेंजर्स को खाली मत करिएगा। आज कोंचेक स्टेंजी जो लद्दाख के मंत्री हैं, वो क्या कहते हैं कि 50 साल से जो पेट्रोलिंग पॉइंट 16 हमारे पास था, वहां नया बफर जोन बना दिया। डॉलर दे गोल्डी के नीचे पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 12A, 13, ये सारे के सारे नए बफर जोन बन गए। फिंगर एरिया 4 से 8 तक नया बफर जोन बन गया, अर्थात चीन के हिस्से में हमने दे दिया। अरुणाचल प्रदेश में पूरा का पूरा गांव बसा दिया लोगों ने। और आज ये कहते हैं, भाई सबूत दीजिए। 6 अगस्त को सेना ने डॉक्यूमेंट जाना
कि यूनिलेटरली स्टेटस को चेंज कर दिया, इन्होंने दस्तावेज प्रधानमंत्री जी ने वहां से हटा दिया। हमारे विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से बात की, आप डॉक्यूमेंट देख लीजिए, उन्होंने कहा यूनिलेटरली स्टेटस को चेंज ठीक है। किया। अच्छा, एक बात बता दीजिए अभय जी को एक सेकंड मेरे साथ दिखे। अभय जी, क्या अधीर रंजन चौधरी जी का ये ट्वीट कांग्रेस पार्टी ने डिलीट कराया था, हाँ या ना बोलिएगा, जिसमें उन्होंने लिखा बी केयरफुल चाइना, इंडियन फोर्सेज नो हाउ टू डिफैंग द वेनमस स्नेक्स लाइक यू, एंटायर वर्ल्ड इज वॉचिंग द सिनिस्टर डिजाइन ऑफ येलो एक्सपेंशनिस्ट, जिसका वो जिक्र कर रहे हैं कि चीन एक सांप की तरह है। क्या ये ट्वीट उनका डिलीट कराया गया था? अंजना जी, देखिए, डिलीट कराने के संदर्भ में तो मुझे नहीं पता, लेकिन सांप जैसी व्याख्या, क्योंकि ये दो देशों के संबंध, सुनिए ना, दो देशों के संबंध आपस में होते हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो नाम तक नहीं लिया चीन का, चीन को, और क्लीन चिट दे दी कि ना वहां कोई आया है ना घुसा है, जबकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डाला अपनी साइड।